दिन रख कर अपने धाम में लौटा देना है मेरे राम। क्यों ऐसा सोच रहे हैं आप कि देश की राजधानी अयोध्या होनी चाहिए? सच में होनी ही चाहिए। खेसारी लाल यादव कभी पवन सिंह को टारगेट कर देते हैं, पवन सिंह खेसारी लाल को टारगेट करते हैं। कैसे दोनों हैं, कैसे आके जब आप मिलते हैं कैसे दिखते हैं आप? होली भर जाती है गम के मारों का भी, ऐसी शक्ति है बालाजी सरकार में। नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में खास मेहमान हैं जो लगातार अपने कलाकारी के माध्यम से, अपने संगीत के माध्यम से आज भोजपुरी को फर्श से अर्श तक ले जा चुके हैं। आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। सैकड़ों गाने इन्होंने गाए हैं, हज़ारों गानों में इन्होंने अपने म्यूज़िक, अपनी कला का प्रदर्शन किया है, जिसके माध्यम से आज भोजपुरी प्रेमी ही नहीं, देश भर के तमाम कलाकार इनके गीतों को अपने ज़ुबान से गाते हैं, सराहते हैं। हमारे साथ में 20 साल के अनुभव के साथ अविनाश झा और घुंघरू जी हैं। स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। और बुलेट न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को हम दोनों का बहुत प्यार भरा नमस्कार। बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे तमाम दर्शक जुड़े हैं घुंघरू जी, आप परिचय के मोहताज नहीं हैं। घुंघरू जी इसलिए निकल रहा है क्योंकि सभी लोग आपको इसी नाम से जानते हैं। सफ़र सबसे पहले उसी पर जानना चाहेंगे। ये बड़ी बात है, एक छोटे जगह से निकल करके भोजपुरी ही नहीं, मुंबई जैसे बड़े जगह पर जाकर अपना एक नाम कमाना, कैसे शुरुआत हुआ है? शुरुआत तो सच में मैं बिहार प्रांत के शेखपुरा ज़िले के एक छोटे से गांव भदरथी से पैदा हुआ एक बालक जन्मा, और संगीत का सपना लेके गांव से बनारस तक का सफ़र, BHU काशी हिंदू यूनिवर्सिटी तक का, वहां से क्लासिकल म्यूजिक सीखा, और फिर वहां से मुंबई तक का सफ़र। और मुंबई जाने के बाद मुंबई ने बड़े अच्छे से रिस्पेक्ट के साथ मुझे एक्सेप्ट किया, और तमाम बड़े जितने दिग्गज भोजपुरी के महारथी लोग हैं, एक्टर, सिंगर, सब लोगों ने बड़े ही आदर के साथ मुझे अपने टीम में जगह दिया, और सबके साथ बड़ा काम करने का, लंबा काम करने का एक बड़ा अनुभव रहा। और सबके जवान पे एक नाम घुंघरू, अविनाश झा घुंघरू, तो ये मेरा सौभाग्य है। बिल्कुल, सौभाग्य उन लोगों का भी है। आपने जो गाने दिए हैं, बम बम बोल रहा है काशी, लौटा देना है मेरे राम, ये गाना जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री यहाँ से जाते हैं इस दुनिया को छोड़कर, उसके बाद पवन सिंह की आवाज़ में आपके म्यूज़िक का जो ये गाना आता है, लोग झूमने पर मजबूर हो जाते हैं, और एक जो उनके दिल में आता है, चाहेंगे कि कुछ जरूर दर्शक। जरूर। आपने बात किया बम बम बोल रहा है काशी की, तो मैं काफ़ी साल पहले इस गाने को, हमारे गुरु भाई हैं नीरज सिंह, और बहुत उस समय डिजिटल मीडिया बहुत हावी नहीं थी, सोशल मीडिया, तो उस दौरान जब ऑडियो का टाइम, ऑडियो आपने देखा होगा कि ऑडियो कैसेट चलता था, और ऑडियो कैसेट में 8 गाने हुआ करते थे, तो उस दौरान एल्बम के दौरान मैंने इसको बनाया था। तो हम लोगों ने तो बनाया था सोच के कि चलो एक शिव भजन बना रहे हैं, पर मुझे ये नहीं पता था कि हम लोग की मेहनत का इतना बढ़िया फल मिलेगा जो वो इंटरनेशनल लेवल तक हो जाएगा। आज भारत, बिहार के ही नहीं, यूपी के ही नहीं, भारत के ज़्यादातर कलाकार उस गाने को, बम बम बोल रहा है काशी को, अपने मन से गाना पसंद करते हैं, और काशी का वो एंथम है। बिल्कुल, ऐसा कोई ओकेजन नहीं है, ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, ऐसा कोई त्यौहार नहीं है जिसमें वो गाना नहीं बजता है। तो वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। आपने बोला है कि लौटा देना ए मेरे राम। बिल्कुल बिल्कुल। तो अटल जी की पुण्यतिथि पर हम लोगों ने उनको बतौर श्रद्धांजलि बनाया था मैंने उसको, और पवन जी ने गाया था, तो 2 लाइन में उसको गाता हूँ। बिन अता हिंदुस्तान तन जैसे बिना जान, ना सुबह होती ना होती शाम, कुछ दिन रख कर अपने धाम में लौटा देना है मेरे राम। कुछ दिन रख कर अपने धाम में लौटा देना है
बहुत सुंदर गुरु जी। और सवाल देखिए लगातार आएंगे जी। क्योंकि आपके साथ जो है लोग जुड़ रहे हैं। हाँ, और जब बिल्कुल। जुड़ रहे हैं तो उनके मन में जो इच्छा है, अभी आपकी जो गीत सामने आई कि अयोध्या हिंदुस्तान की राजधानी होनी चाहिए जी। ये कहाँ से सोचा आपने? जब क्या राम मंदिर बन गया था उसके बाद ये दिमाग में आया, इससे पहले आप चाह रहे थे? क्यों क्यों ऐसा सोच रहे हैं आप कि देश की राजधानी अयोध्या होनी चाहिए? सच में होनी ही चाहिए, क्योंकि 2024 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में रामलला का प्राण प्रतिष्ठान संपन्न हुआ है। सारे सनातनियों का मान बढ़ गया, सारे राम भक्तों का सम्मान बढ़ गया, भारत का झंडा विश्व में बुलंद हो गया। बिल्कुल। लेकिन कुछ सम्मान अभी बाकी है, जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी निहोरा करना चाहता हूं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बाबा जी से भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप तक ये मेरा वीडियो पहुंचता है तो ज़रूर इस बात का ध्यान रखा जाए जो मैंने इस गाने में गाया है। और रामलला के आने पे राम राज्य की स्थापना हो चुकी है, ये पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व कह रहा है डंके की चोट पे। तो राम राज्य की जब स्थापना हो चुकी तो हमारे राजा राम तो हैं ही। मैंने गाया है कि अवध के राजा राम, और जहाँ के राजा राम है वहाँ तो राजधानी होना ही चाहिए। क्या बात। तो ये हमारी सोच नहीं है, इसको सोचने वाले एक बहुत ही अच्छे महान राइटर, मेरे बड़े ही प्रिय, और वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मेरे भाई मनोज मतलबी जी, उन्होंने लिखा है। और आपको मैं बताऊं राज भाई कि इस गाने की लाइन जो मैंने गाया, मेरे गाने के बाद देश के जितने भी बड़े धर्म गुरु हैं, सनातन को प्रेम करने वाले लोग हैं, जो हिंदू को मानने वाले लोग हैं, आज अपने बड़े बड़े मंच से हमारे इस गाने की लाइन को दोहरा रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो वो गाना ये है। और इस गाने को सच में मेरे रामलला जब अवध में पधारे तो उन्होंने सोचा और मैंने गाया, और लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, आप सबों का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा ताकि ये आवाज़ मोदी जी तक पहुँचे, ये वीडियो उन तक पहुँचे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुनाते हैं। हर घर में श्री राम की कहानी होनी चाहिए हो, हर घर में श्री राम की कहानी होनी चाहिए। अयोध्या हिंदुस्तान की राजधानी होनी चाहिए, अयोध्या हिंदुस्तान की राजधानी होनी चाहिए। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। गाय हमारी राष्ट्रीय माता, इसका जल्द ऐलान करो। अभी आपने देखा होगा कि आदरणीय मोदी जी गौ माता को कुछ चारा खिलाते हुए उनका वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था। तो उसी पर उन्होंने लिखा है कि गाय हमारी राष्ट्रीय माता, इसका जल्द ऐलान करो। रामायण हो ग्रंथ देश का, मिलजुल कर सम्मान करो। क्यों? ना धर्म का बंधन, ना जाति की बात करो, मेरे राम सबके हैं, मिलजुल कर सम्मान करो। हर कुर्सी पे श्री राम की निशानी होनी चाहिए हो, हर कुर्सी पे श्री राम की निशानी होनी चाहिए। और आप भी गा दीजिए मेरे साथ एक लाइन। बिल्कुल। और आप लोग भी गाइए, आप लोग जो देख रहे हैं। अयोध्या हिंदुस्तान की राजधानी होनी चाहिए। क्या बात है। अयोध्या हिंदुस्तान की राजधानी हो
सनातन पे बात निकली है तो फिर हम उस बात को कैसे भूल जाएं कि अविनाश झा घुंघरू वहाँ भी पहुँचते हैं, जो अभी लगातार पूरे देश भर में चर्चित हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, बागेश्वर धाम सरकार। बिल्कुल। आप वहाँ पहुँचे, सवाल लोग ये जानना चाहते हैं कि लोग कहते हैं कि वो चमत्कारिक हैं, कुछ उनके पास है कि वो जो उनके पास जाता है बिना कुछ कहे उसके बारे में बता देते हैं। आप तो नज़दीक गए, मिले, क्या है, क्या शक्ति है उनके पास? ये उनकी ही कृपा है। और अभी मैं वहाँ पे उस मंच पे गया था, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उतने बड़े मंच पे, जहाँ पे देश के दिग्गज धुरंधर कलाकार, सोनू निगम, ये आपके कीर्तिदान गदवी, खेसारी जी का, अक्षरा जी का, बिल्कुल, मनोज तिवारी भैया का, मेरे बड़े भैया सांसद महोदय, तो इतने लोग, और साध्वी रितंबरा जी दीदी, बड़े बड़े धर्म गुरु जिस मंच पे विराजमान हो, बिल्कुल, तो वो कोई साधारण मंच नहीं होगा और वो कोई जगह भी साधारण नहीं होगी। आपने बात किया है बागेश्वर धाम सरकार का, बिल्कुल, तो सच में बागेश्वर बालाजी की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं गुरु जी। मैं बड़े आदर के साथ उनका नाम लेना चाहता हूं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को। और ये बगैर उनकी प्रेरणा के, और प्रेरक रघुवंश मणि, जब तक उनकी इच्छा नहीं होती है तब तक इंसान कुछ बढ़िया नहीं सोच पाता है। हम जो कुछ भी कर पाते हैं वो ईश्वर की कृपा ही होती है। तो ये मेरा सौभाग्य और उनकी कृपा जो उन्होंने अपने मंच पे मुझे बुलाया और कुछ बोलने, गाने, गुनगुनाने का अवसर दिया। और जहाँ तक बात रही चमत्कार की, तो चमत्कारी तो हैं, ये मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ। जिस तरह से उनके आने से सनातन की जड़ें मजबूत हो रही हैं और सनातन का झंडा पूरे विश्व में बुलंद हो रहा है, उसके वो मेन सूत्रधार हैं। आज सनातन के सबसे बड़े हीरो हैं, ये मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ। और चमत्कार तो मैं सामने से देखा हूँ उनका। और जिनको उनके चमत्कार पे कोई डाउट है तो एक बार उस धाम पे जाके नारियल बांध के अपनी बात मन में रख के बोले, शायद पूरा हो जाए। उन पर मैंने गाना गाया है और हमारे गाने की लाइन में ही उनकी सारी बातें लिखी हुई है, तो मैं सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। पूरी होती है सबकी मुरादें सभी, पूरी होती है मन की मुरादें सभी, बागेश्वर बालाजी दिव्य दरबार में। क्या बात है। पूरी होती है मन की मुरादें सभी, बागेश्वर बालाजी दिव्य दरबार में। धाम ऐसा मिलेगा न दूजा कोई, ढूंढने से कहीं भैया संसार में। और सोच कर जो भी मन में है जाता वहाँ, पर्चे पे लिखा वैसा पाता यहाँ। हम आप जो सोच के जाते हैं बाबा जी पहले ही लिख के बैठे हुए रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये है वहाँ की महिमा। वहाँ कोई न जाती धर्म, जाके मिट जाते हैं सारे मन के भरम। झोली भर जाती है गम के मारों का भी, ऐसी शक्ति है बालाजी सरकार में। क्या बात है, क्या तो मैं तो सामने से उनका चमत्कार देखा हूँ और मेरे साथ भी उनका कुछ चमत्कार हुआ है जो अप्रत्यक्ष रूप से मैं इस वीडियो के माध्यम से नहीं बताना चाहता हूँ। और ये चमत्कार ही है कि इतना प्रखर होकर मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ। तो प्रेम से बोलिए बालाजी सरकार की जय। बिल्कुल अविनाश जी, जिस तरीके से सनातन धर्म की बात हम कर रहे हैं, अब बात हमारी भाषा की है। आप जिस पर लगातार जोर दे रहे हैं, 1000 से ज़्यादा एल्बम में आप लाना और 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम करना, इस भाषा की चिंता हमें भी है, आपको भी है और तमाम भोजपुरी भाषी प्रेमियों को है कि कहाँ है हमारी भाषा और क्या है पहचान। बात पहले सरकार पे करते हैं। बिहार सरकार और यूपी सरकार की चर्चा है जहाँ पर भाषा बोली जाती है। क्या लग रहा है आपको, सरकार के तरफ से हमारी भाषा को बचाने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है और किसका प्रयास अभी ज़्यादा
कारगर? भोजपुरी भाषा देखिए इतनी समृद्ध भाषा है जिसमें बिहार और यूपी की तुलना करना तो ठीक नहीं होगा। बिहार से भी बहुत बड़े बड़े दिग्गज कलाकार निकल के और आज बॉलीवुड हॉलीवुड में अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से भी बड़े अच्छे अच्छे कलाकार बिल्कुल। सिनेमा में हैं, गायन में हैं, गायकी के क्षेत्र में बहुत आगे हैं। तो जिस तरह से हमारे भोजपुरी के बड़े बड़े स्टार्स लोग आज भोजपुरी को शिखर तक पहुंचाने में बड़ा योगदान दिए हैं, जिसमें रवि किशन जी हैं, मनोज तिवारी जी हैं। मनोज तिवारी जी के आने से ही भोजपुरी का दूसरा दौर शुरू हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनके आने के 10 साल पहले भोजपुरी एक तरीके से सिनेमा खत्म हो चुका था, लेकिन आज भी मैं अगर भोजपुरी में इतना फिल्म का संगीत निर्देशन किया और इतने सारे एल्बम का गाना बनाया तो कहीं न कहीं से उसका श्रेय मनोज तिवारी भैया को जाता है। तो हर दिन एक नया प्रयास हो रहा है कि भोजपुरी को ऊंचे लेवल पे लेके जाया जाए। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितना भी रीजनल लैंग्वेज है, 2 ही ऐसी भाषा है जो इंटरनेशनल लेवल पे शिखर पर है, शीर्षासन पर है, पंजाबी और भोजपुरी। हमारे भोजपुरी में इतने बड़े बड़े गाने हैं जिस पर बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर लोग अपने मन से डांस शेयर करते हैं उस पर। तो ये मेरे लिए गर्व की बात है जी। नहीं, सवाल तो यही है ना कि आखिरकार सरकार जिस तरीके से बात करें टैक्स फ्री करने की, अभी अधिकतर फिल्में जो हैं यूपी में बन रही हैं, आप जान रहे हैं जी। बिहार में भी इस तरीके का प्रयास होना चाहिए था। बिल्कुल, प्रयास जारी है। अभी हमारे भोजपुरी के एक बहुत ही बड़े राइटर विनय बिहारी जी, जो काफ़ी फिल्मों में उन्होंने गाना भी लिखा है, तो उनसे अभी पिछले दिनों हमारी बातचीत चल रही थी, तो वो बता रहे थे कि हम लोग कला को लेके, कलाकारों को लेके और खासकर भोजपुरी भाषी कलाकारों को लेके मेरा एक बहुत बड़ा प्रयास है और उसमें हम लोगों का बहुत बड़ा साथ है। जितने भी भोजपुरी के समाज के बड़े स्टार कलाकार हैं, सब लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं कि बिहार में भोजपुरी की एक इंडस्ट्री हो, यहाँ फिल्म सिटी बने और ये बात हम लोगों के द्वारा सरकार तक पहुँचे, सरकार उस पर सही निर्णय लें और कलाकारों का, एक्टरों का, हीरो का, सबका हौसला वर्धन करें ताकि हम लोग का और विस्तार हो। बिल्कुल। इस बीच सवाल ये करते हैं कि अभी आप देख रहे होंगे, आप तो 1000 से ज़्यादा एल्बम कर रहे हैं, ये तो आंकड़ा बता रहा है किस तरीके से आपके साथ कलाकार जुड़े। सवाल ये है कि अब जो नए युवा आ रहे हैं, डिजिटल युग का ज़माना है गुरु जी, सवाल ये है कि अब जो भी नए कलाकारों की इच्छा हो रही है कि मैं गा सकता हूँ, आप लोगों के पास आते हैं, आप लोगों के सानिध्य में आते हैं, या फिर बिना आपके सानिध्य में आए कुछ ऐसे भी हैं जो तरह तरह के गीत निकाल देते हैं, वैसे लोगों को क्या देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? तालीम लेनी चाहिए या किस तरीके से आगे बढ़ना होगा? बिल्कुल, देखिए सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है और जो कलाकार आज अपनी गायकी के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ भी गा के हिट होके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपका कुछ भी गाना आपके करियर को निर्धारित करता है कि आपका करियर किस दिशा में जा रहा है, आप क्या वर्क बनाना चाहते हैं, आप अपना श्रोता कैसा बनाना चाहते हैं। और ऐसा नहीं कि ये भोजपुरी में ही है, एक लोगों की गलत भ्रांति है कि भोजपुरी में अश्लीलता, ऐसा कुछ नहीं है। आप हिंदी गाने निकाल के देखो, उसमें एक से एक अश्लील गाने, अश्लील वीडियो हैं। हमारी भोजपुरी तो इतनी समृद्ध है, जहाँ पे भिखारी ठाकुर जैसे शेक्सपियर भोजपुरी के इतने बड़े बड़े लोग, पांडे नगीना जी जैसे, तारकेश्वर मिश्र राही जैसे लोग, प्रोफेसर लक्ष्मण बागी ओझा जी जैसे लोग, जो कि भोजपुरी के शीर्षासन पर बैठे हुए हैं और अच्छी लेखनी। भोजपुरी गीत संगीत में गीत का यानी कि शब्द का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए संगीत तो निशब्द है, जब उस पे शब्द पढ़ते हैं तो उसमें जान आ जाता है और तब वो एक गाना का रूप ले लेता है। तो मैं अपने आज के साथी कलाकार से, खास करके नवयुवा कलाकार से आग्रह करना चाहता हूं और आपको अपना अनुभव भी साझा करना चाहता हूं कि किसी भी फील्ड में सफलता का कोई वैसा शॉर्टकट नहीं होता है। आप मेहनत करिए, लेकिन सही दिशा में मेहनत करिए और अच्छा वर्क बनाइए, अच्छे गाने गाइए। अच्छे गाने की लाइफ बहुत लंबे टाइम तक होती है और थोड़े डबल मीनिंग के गाने हिट तो जरूर हो जाएंगे,
देखेंगे लोग, देखेंगे सुनेंगे लोग, लोग, उसके व्यूज भी बहुत ज्यादा जाएंगे। हाँ, लेकिन आज एक बहुत बड़ा प्रमाण मैं आपको बता रहा हूँ कि भरत शर्मा जी ने कभी भी अश्लीलता को बढ़ावा नहीं दिया। बिल्कुल। और आज वो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुए, जो भोजपुरी के लिए गौरव का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस दिशा में अपने आप को लेके जाइए, अच्छे अच्छे गीत गाइए, अच्छा संगीत बनाइए, देश दुनिया में नाम करिए। अब चलिए, इतने बड़े आप संगीतकार हैं, लोग देख रहे थे, सुन रहे थे, अब कुछ सवाल ले लेंगे। कुछ जो कलाकार हैं, भोजपुरी के स्टार हैं, उनसे रिलेटेड आप तो सबसे मिल रहे हैं, हाँ जी, सबको जान रहे हैं अच्छे से। बिल्कुल। वो बस छोटे से मतलब परिचय के रूप में उनसे कैसा संबंध रहा, कैसा व्यवहार रहा है उनका। बात करते हैं मनोज तिवारी। जब आप पहली बार मुलाकात की, कैसा व्यक्तित्व है उनका जब आप मिले? मनोज तिवारी जी से इस बार पहली मेरी मुलाकात नहीं है, उनसे आज 20 साल पहले से मुलाकात है। कैसे मुलाकात हुआ उनसे, क्या? देखिए, मैं बनारस में रहा करता था, उस दौरान संगीत सीखा करता था, आज भी सीख रहा हूँ। तो उस दौरान उनका एल्बम बड़ा हिट किया था, आपने सुना होगा, बाड़ी शेर पर सवार। उनका देवी गीत से मनोज भैया जाने जाते हैं। फिर उनका बहुत सारा गाना हिट हुआ, और उसी दौरान संगीत देने के क्रम में, उस दौरान भी मैंने उनके एल्बम में म्यूजिक दिया है। तो तब से मेरा उनसे बहुत अच्छा परिचय है, और उनके साथ का बहुत ही मीठा अनुभव रहा है मेरा। और उनके ही साथ का नहीं, भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं, चाहे वो पवन जी हो, खेसारी जी हो, निरहुआ जी हो, मैंने सबकी फिल्म की है, और बहुत ज़्यादा संख्या में किया है मैंने फिल्म। ये जो चलता है गुरु जी, अगर के खेसारी लाल यादव कभी पवन सिंह को टारगेट कर देते हैं, पवन सिंह खेसारी लाल को टारगेट करते हैं, कैसे दोनों हैं, कैसे आखिर जब आप मिलते हैं कैसे दिखते हैं आप लोग आपको रियल लाइफ में? ये दोनों लोग दिल के बहुत ही अच्छे हैं, और ये दोनों लोग एक दूसरे को टारगेट वैसे एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, मतलब मुझे ऐसा ही लगता है। हाँ। और मेरा इन दोनों लोगों से, बाकी सभी लोगों से बहुत ही अच्छा प्यार मोहब्बत है। मुझे सारे लोग बहुत प्रेम करते हैं, और आज भी वही सम्मान बरकरार है। मैंने खेसारी जी के साथ बहुत सारी फिल्में की हैं, पवन जी के साथ बहुत सारी फिल्में की हैं। तो वो लोग आपस में बतौर इंटरटेनमेंट, वो इंटरटेनमेंट इसलिए करते हैं कि हम लोग उसको ज़्यादातर देखें, बाकी उसमें कोई वो नहीं है, मतलब दोनों दोस्त हैं एकदम पक्का। चलिए, इस पर एक सवाल ये लेते हैं कि जिस तरीके से आप लगातार मुंबई में रहे, बड़े कलाकार रहे, कभी उन्होंने नहीं कहा कि कहाँ हैं, आइए फिर से उसी तरीके से काम किया जाए, उसी तेवर के साथ, और फिर से एक नया सफर? भोजपुरी का क्या सफर देख रहे हैं आप? और भोजपुरी उन लोगों के लिए सपना होगा जो भोजपुरी को करीब से नहीं महसूस किया होगा। मेरे लिए तो भोजपुरी एकदम जीवंत है। और जहाँ तक मेरी बात है, आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए और देश दुनिया में नाम करिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा जगह की दूरी भले है, लेकिन मन और दिल की दूरी नहीं है। जो जहाँ पे है उनका, मेरे पास कुछ भी गीत संगीत बनाने का आता है तो मैं सहर्ष स्वीकार करते हुए और उनको अपना 100% देते हुए अच्छे गाने से अच्छे संगीत बना के उनको भेजता रहता हूँ। चलिए, बहुत धन्यवाद। सवाल यही मेरे पास जो था वो आपसे मैंने पूछ लिया। जाते जाते बस दर्शकों के लिए जो आपका कुछ फेवरेट जो आपने बनाया, जाते जाते दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग भी इस वीडियो के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, बुलेट न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दूर तक फैलाइए। और फिर से लास्ट में वो मैं ज़रूर बोलूँगा कि जो मैंने गाया था कि रग रग में राम राज्य की रवानी होनी चाहिए, अयोध्या हिंदुस्तान की राजधानी होनी चाहिए, हर कुर्सी पे श्री राम की कहानी होनी चाहिए, अयोध्या हिंदुस्तान की राजधानी होनी चाहिए, हर घर में राम की कहानी होनी चाहिए, अयोध्या हिंदुस्तान की राजधानी होनी चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अपना प्यार, आशीर्वाद, दुलार मेरे ऊपर, इस चैनल के ऊपर और मेरे भाई राज जी के ऊपर हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ में अविनाश झा घुंगरू जी थे। लगातार इनसे चर्चा हो रहा था किस तरीके से सनातन धर्म को लेकर के इन्होंने अपने गीतों के माध्यम से लोगों को जगाने की कोशिश की है। अयोध्या जो देश की राजधानी होनी चाहिए, इनके विचार जिस तरीके से आज देश भर में गूंज रहे हैं, तमाम चीज़ों पर बात की। अभी हाल ही में बागेश्वर धाम सरकार के बीच गए और वहाँ पर उन्होंने क्या कुछ अनुभव किया, इसकी भी बात आप तक पहुँचाई। खास करके भोजपुरी भाषा को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, उस पर किस तरीके से काम किया जा रहा है, इस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया। फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।